बनारस की ट्रिप तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट बाय गॉड मैं बनारस लगभग 4 साल पहले आया था, तो मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ था जो मुझे इस बार बनारस में फील हुआ है कि आप अगर बनारस में गाड़ी लेके घुस गए तो आपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप करा। कल का जो स्ट्रगल था वो वाकई बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल था। एक पुलिस वाले ने डांट भी दिया। ये मैं जब एक बाइक वाले को कह रहा था कि यहाँ पर जो जगह है उसमें बेटर है कि आप निकल जाइए जिससे कि मैं आराम से निकलूंगा, उसने डांट दिया, यार भाई साहब ये बनारस है, बनारस जहाँ जगह मिलेगी निकल जाइए। अभी गाड़ी लेकर कहाँ निकल जाए हम। As you must have guessed, हमारा सफर तो बनारस से आगे आ चुका था, लेकिन बनारस की बातें अभी भी हमारे साथ साथ चल रही थी। However, it was time to move on from Bodh Vihars of Sarnath and enter Bihar. And this was the moment when Ankur got one of the most important piece of trivia, जिससे उनकी लाइफ बदलने वाली थी। By the way, do you know ढाबा को बिहार में क्या कहते हैं? लाइन होटल। लाइन होटल? लाइन होटल। आई डोंट नो, पता करना पड़ेगा। नहीं, हाईवे एक लाइन है और लाइन के बगल में आई होटल। गेस हाँ। मेरा बिहार का पहला दौरा है वैसे। लकी यू। Well, that didn't go as planned. Ankur wasn't too impressed with this piece of information. लेकिन ये आने वाले सफर का इंडिकेटर तो जरूर था, क्योंकि बुद्धास ट्रेल के अगले स्टॉप यानी नालंदा का रास्ता आगे हमारे प्लान में ट्विस्ट ऐड करने वाला था। हाईवे पर अटपटे ट्रैफिक और चटपटे स्टॉप्स ने हमारे सफर को थोड़ा डिले कर दिया और हमने मार ली गलत टर्न। Then there was this long stretch of half-finished road. इस स्ट्रेच ने हमारी ड्राइविंग, हमारे पेशेंस और वेन्यू की हैंडलिंग स्किल सबको टेस्ट कर। I was sure after all this, next morning was going to be very different. और अगली सुबह ने हमारे अंदाजे को सही भी साबित किया। हम पहुंच गए नालंदा यूनिवर्सिटी और मिले उन लोगों से जिन्हें उसकी एक एक ईंट के बारे में अच्छे से पता था। This is venue number 2 in our Great India Drive, बुद्धास ट्रेल, जहाँ टाइम्स ड्राइव के इस खास कवरेज में, खास ड्राइव में हम बेसिकली बुद्धा के जर्नी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ इस बहुत ही खास जगह पर जो है नालंदा के रूइंस, वहाँ के बारे में बात करने के लिए प्रमोद जी और सुनील जी हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। वेलकम। थैंक यू। तो ये यहाँ पर दिख रहा है मोनास्ट्री नंबर 1, ये सबसे पहले एक्सकेवेशन हुआ था इसका? सबसे पहले हुआ था 1915 में हुआ था। राइट। इस साइट का सबसे पहले एक्सकेवेशन। और कितने साल तक एक्सकेवेशन चला था? ये 1915 से लेकर के 1937 ईस्वी तक डिफरेंट स्टेज में इसका एक्सकेवेशन हुआ। उस वक्त जब स्टूडेंट्स आते थे तो शायद यहीं से वो एंट्री करते थे कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी में? सर, हर महाविहार का जो है अपना एक एंट्रेंस था, जिसमें दोनों तरफ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं होती थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नमस्कार करके ही लोग अंदर प्रवेश करते थे। अच्छा, जैसे यहाँ पर जो झरोखा बना हुआ है, यहाँ पर मूर्ति या प्रतिमा रही? जी, वहाँ पर प्रतिमा थी। किसने बनाई ये यूनिवर्सिटी? ये जो यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था 5th सेंचुरी एडी में। राइट। आफ्टर दैट जो है 7th सेंचुरी एडी में किंग हर्षवर्धन आए। उसके बाद में 9th to 10th सेंचुरी एडी में पाला डिनास्टी आया, रूलर। इन राजाओं का इस यूनिवर्सिटी को काफी कंट्रीब्यूशन था, सपोर्ट था, तब ये यूनिवर्सिटी चली। Just imagine with so many tourists, फिर भी यहाँ इतनी शांति लगती है 1500 साल पहले। Just imagine what kind of environment, ambience यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। Right. एंड 1,500 प्रोफेसर वाओ पढ़ाते थे। ये वो जगह है। सुना है कि वहाँ 6 महीने तक यहाँ लाइब्रेरी इतनी रिच थी कि 6 महीने तक किताबें जलती रही थी। जी सर। यहाँ की लाइब्रेरी जो था वह 3 पार्ट में बटा हुआ था। 3 पार्ट। 1 रत्नोदधि, सेकेंड पार्ट रत्न सागर एंड थर्ड रत्न रंजक। रत्न सागर
के बारे में कहा जाता है कि वह उस समय 9 मंजिला लाइब्रेरी का पोर्शन था। 9 मंजिला, 9 स्टोरी बिल्डिंग है दैट टाइम। गुरुकुल शिक्षा पढ़ती थी और ये लेक्चर स्टैंड होता था। लुक एट दिस फायरिंग एविडेंस। आग ऐसी जहाँ पर पूरा ब्रिक्स की जो वॉल है वही मेल्ट कर गए। एंड जस्ट इमेजिन 12th सेंचुरी, 6 महीने तक किताबें चल रही हैं एंड स्टोरी ended there. I'm telling you, when you come here, you'll feel sad. जब आप देखोगे, क्योंकि we all want to, like, जब बड़े होते हैं ऐसे ही किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी में जाने का सबको मन होता है. We always have that kind of ambition, but when you come here and then see this kind of thing, I'm sure you'll feel sad. ये वॉल जो है why are they so broad? I mean, हाँ, मोटी दीवारों की विशेषता थी कि गर्मियों में भी ये तबता नहीं था, नेचुरल एसी के जैसा काम करता था। बिल्डिंग मल्टी स्टोरी थी। तो क्या यू थिंक इसके नीचे भी अभी भी होगा? नहीं, ये जो है लेवल गुप्ता पीरियड का है, उसके बाद का हर्षा का है, सेकंड फ्लोर का ये डोर रहा होगा। Okay. क्योंकि पहले के राजा जो है दूसरे के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, उसको रीबिल्ड कर देते थे। ये देखिए, आई मीन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ थिकनेस। जी, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर 8 है। वाह, 8 मीटर मोटी दीवारों की विशेषता थी। मोनास्ट्री का मतलब होता है बिहार। बिहार पाली शब्द है, बी जोड़ हार। बी जोड़ हार का शाब्दिक अर्थ होता है बी प्लस हार। बी जो है उपसर्ग लगा है ग्रामेटिकली। हार मतलब है कि टू रिमूव, हटाना। अब बी मतलब होता है कि ये वो प्लेस है जहाँ पे मनुष्य आदमी आते हैं और उनमें जो विकार है, बी माने विकार, डिमेरिट, वो दूर हो जाता है। नमस्ते सर, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सर सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, सागर से। जी सर। कैसा लगा? कहाँ कहाँ घूमे? पूरा घूम पूरा भी हम लोग एक ही स्पेस देख पाए, बिहार एक खंड। ओके, कैसा लगा? बहुत शानदार। पहले आए थे? नहीं पहली बार। फर्स्ट टाइम। कुछ खास अलग जो शेयर करना चाहे हमारे साथ? हाँ, इसका एक खासियत है कि हमारे देश में मतलब जो विश्वविद्यालय विश्व में बने वो यहाँ से संस्कृति चली गई, विदेशी ले गए और वो संस्कृति हमारे यहाँ बची नहीं। अब हम विदेशों से वो अब खींचने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ से चली गई है। यानी भारतीय संस्कृति में इतना कुछ है कि हम यहीं देखें ना, हाँ, तो हमें लगता है कि भारत के बाहर की चीज़ें यहीं से गई हैं। और आप लोगों को भी लगता है कि इस तरह के विश्वविद्यालय अगर बचे रहते या इस तरह के विश्वविद्यालय आज भी रहते, आई मीन एजुकेशन के हिसाब से वुड हैव बीन बेटर प्लेस? जी बिल्कुल हो सकते थे। अगर वो बचे होते तो हम लगभग 100-200 साल और आगे होते, 500 साल और आगे होते। अभी आपके मिलने से पहले एक बच्ची कह के गई थी, इसलिए मेरे दिमाग में सवाल आया कि अगर ये आज भी रहता तो मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में आती पढ़ने के लिए। बिल्कुल। क्यों नहीं हुआ वो? देखिए उसका कई कारण है। सबसे बड़ी चीज़ है कि या तो सबसे बड़ा हम कहें कि स्थानीय लोग को भी उसमें जो भागीदारी होनी चाहिए, उसमें कमी रही होगी कहीं ना कहीं। ओके। दूसरी ओर आप लीजिए गवर्नमेंट की ओर, जो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस ओर नहीं पड़ा। 1500 साल जो नेचर ने नहीं कर पाए वो यहाँ के हमारे जैसे टूरिस्ट हैं उन्होंने कर दिया। ईंट को घिस घिस के, ईलू, आई लव यू, शंभू, रिंटू, पता नहीं, कहते हैं कि चलो ऐसे हिस्टोरिक काम नहीं कर पाए तो यही सब कर लेते हैं। आई नो रोड्स आर बैड बट आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि जहाँ भी रास्ता आपको मिले यू शुड कम हियर, जस्ट फील द वाइब। बहुत ही अलग तरह का, नॉट ओनली बिकॉज कि सारे रेड ब्रिक्स हैं चारों तरफ, एक एंशिएंट फील आती है। न सिर्फ पढ़ने की जगह थी, क्या हो रहा होगा, बट ओवरऑल वाइब इज समथिंग विच आई हैवंट फेल्ट इन एनी अदर मॉन्यूमेंट। पर्टिकुलर जो नालंदा वर्ड है सर, वह मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड। ओके। नालम प्लस दा इक्वल टू नालंदा। ओके। नालम इज ए संस्कृत वर्ड which means lotus flower, Okay. and da means to give, and lotus flower is the symbol of knowledge. So those place who gives us knowledge, that is called Nalanda. Wow. This is the real meaning of the Nalanda.
by the time Ankur is parking the car, I'll give you a small clue. अगले पार्ट में यानी टाइम्स ड्राइव के स्पेशल ग्रेट इंडिया ड्राइव के बुद्धा ट्रेल के अगले पार्ट में विल गो बैक टू द रूट्स जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई। और इस पार्ट के बारे में यू लव टू नो आपको कैसा लगा। शेयर योर कमेंट्स विद अस, योर रिएक्शंस, योर फीडबैक, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो, एंड देन यूट्यूब के ऊपर डेफिनेटली आप कमेंट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगले पार्ट के लिए वेट करें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय।